कुकू बहुत जिद्दी बच्चा था। वो अपनी मम्मा का कोई कहना ना मानता। वो हर समय अपनी मम्मा को तंग करता था। कुकू बेटा, खाना खा लो। बेटा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ये खाना। नहीं मम्मा, मुझे आलू पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा आलू। ऐसे वो अपनी मम्मा को हर रोज तंग करता। जब सुबह बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती तो वो खेलने के लिए बाहर निकल जाता। कुकू बेटा, बाहर बहुत ठंड है, बेटा घर में आ जाओ, मुझे ऐसे तंग ना करो। मम्मा, मुझे ठंड में खेलने से कुछ नहीं होता, आप मेरी चिंता ना करें। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जग्गू, मेरी मम्मा अगर यहाँ आए तो उसे मेरा ना बताना। कुकू जग्गू के घर में छुप जाता है। उसकी मम्मा भी उसे ढूंढती ढूंढती वहाँ आ जाती है। जग्गू बेटा, मेरा कुकू क्या यहाँ आया है? नहीं आंटी चिड़िया, तुम्हारा बेटा यहाँ तो नहीं आया। वो उस दिशा में गया है, मैंने अभी अभी उसे उधर जाते हुए देखा है। कुकू की मम्मा जग्गू के झूठ को सच मानकर उस दिशा में अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। मम्मा, मम्मा सच में उधर चली गई हैं? देखा देखा कुकू, मैंने तुम्हारी मम्मा से कैसे झूठ बोल दिया। सारा दिन अपने बेटे को ढूंढकर मम्मा चिड़िया घर वापस लौट आती है। वो अपने घर में आकर रोने लग जाती है। मेरा बेटा मुझे कितना तंग करता है, अगर मम्मा मर गई तो बहुत रोएगा, फिर पता चलेगा उसे कि मम्मा के बिना रहना कितना मुश्किल है। कुकू, आज तो मेरे घर में ही सो जाना और तुम्हारी मम्मा को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। हाँ, और मम्मा मुझे पूरे जंगल में ढूंढती फिरेंगी। रात हो जाती है। कुकू घर नहीं जाता। जग्गू के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं। छोटी चिड़िया के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने घर। मम्मा, आज कुकू हमारे घर में ही रहेगा, हम इसकी मम्मा से प्रैंक कर रहे हैं। वो छोटी चिड़िया तुम्हें नदी पर ढूंढ रही थी शाम को। आंटी, मुझे मम्मा को तंग करने में बहुत मजा आता है। जब रात तक भी उसका बेटा घर लौट कर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है। आसमान से बर्फ गिर रही थी और एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कुकू, कुकू, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? कुकू। कौवों के घर में छुपा हुआ कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर हंस रहा था। कुकू, तुम्हारी मम्मा अभी तक तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ घर चले जाओ। घर नहीं जाऊंगा, मम्मा ने सुबह मुझे आलू ना खाने पर डांटा था। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया को सारी रात ठंड में उड़ने से बुखार हो जाता है। वो अपने घर में आते ही गिर जाती है। कुकू, अब जाओ, अपनी माँ से जाकर खाना खा लो, मेरे घर में तो खाना बहुत कम है। अब तो मम्मा मेरी हर बात मानेगी। खुशी खुशी कुकू घर जाता है। मैं आ गया मम्मा, मैं आ गया। मैं आपकी आवाज सुन रहा था, मैं कौवों के घर में छुपा हुआ था। जब आप जग्गू से मेरा पूछने आई तो मैं बहुत हंस रहा था। कुकू अपनी मम्मा को पंख से पकड़ता है तो उसकी मम्मा दूसरी तरफ गिर जाती है। फिर उसे मालूम होता है कि उसकी मम्मा तो मर गई है। ठंड लग जाने से मम्मा चिड़िया मर गई थी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं तो गुस्से में ये सब कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। कुकू बहुत रोता है, मगर अब उसके रोने से क्या होने वाला था। वो रोता रोता कौवों के घर जाता है। मेरी मम्मा मर गई है। आंटी, मेरी मम्मा मर गई है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। तो क्या मैंने मारी है तेरी माँ? चल भाग यहाँ से, ये धर्मशाला नहीं है, मेरा घर है। जग्गू दोस्त। कौन दोस्त? भाग यहाँ से। अनाथ चिड़िया के बच्चे, अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, तुम बहुत गरीब हो गए हो। अब तो कोई तुम्हारे साथ खेलने भी नहीं आएगा, चल भाग यहाँ से। रोता हुआ कुकू कबूतर के घर जाता है। अंकल, मेरी मम्मा मर गई है,
प्लीज मुझे खाना दे दे। चल भाग यहाँ से। मम्मा और पापा के अलावा कोई किसी को खाना नहीं देता। अगर दे भी तो बदले में काम करवाता है। हाँ, तुम मेरे बर्तन धो दो तो फिर मैं तुम्हें एक दाना दे दूंगा। फिर कुक्कू ठंडे पानी से कबूतर के बर्तन धोता है और उसे थोड़ा सा खाना मिलता है। वो रोता हुआ वापस घर चला जाता है। अब कोई भी उससे प्यार करने वाला नहीं था। वो अकेला अपने घर में लेटा हुआ था क्योंकि उसकी वजह से उसकी मम्मा मर गई थी। शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।